ॐ अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववैज्ञानि विद्वान् युयोधस्मज्जोहुरानुमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। आज हम लोग ध्यान की क्लास में नीले आकाश का ध्यान करेंगे। नीला आकाश, शुभ्र उज्ज्वल नीला आकाश, बादलों से रहित, बहुत सुंदर। ध्यान बहुत बढ़िया है और ध्यान की व्याख्या से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और उस नीले आकाश के माध्यम से हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा का जो विराट रूप है, परमात्मा का जो सुंदरतम रूप है, वो आकाश, सितारे, चाँद, तारे और समुद्र, प्रकृति, हरियाली, वर्षा, बदलती प्रकृति, बदलती हुई हमें नेचर, इन सब के रूप में दिखाई पड़ता है। हमें जो परमात्मा का रूप दिखाई पड़ता है। मैं कई बार व्याख्या करता हूँ, वैज्ञानिक व्याख्या, तो मैं कहता हूँ परमात्मा इज़ जस्ट लाइक इकोलॉजी। इफ़ यू वांट टू डिफाइन गॉड, गॉड इज़ जस्ट लाइक इकोलॉजी, इकोलॉजिकल डिसिप्लिन। इकोलॉजिकल डिसिप्लिन में क्या होता है कि ज़रा सा भी 1 सेंटीमीटर के 1 मिलीमीटर भी इधर नहीं होती पृथ्वी, ज़रा से भी मुंह होते होते हिल जाएगी तो वो सारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा नेचर का। इसलिए इकोलॉजिकल डिसिप्लिन के रूप में जब हम प्रकृति के रूप में जब परमात्मा की व्याख्या करते हैं, तो वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के परमात्मा बनते हैं। बिना प्रकृति के पुरुष नहीं है, बिना पुरुष की प्रकृति नहीं है। सौंदर्य के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति, सौंदर्य से अभिपूरित है भगवान। कण कण में सौंदर्य, कण कण में सौंदर्य हो। जिसको सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो गलती से सांसारिक सौंदर्य दिखाई पड़ जाता है। सौंदर्य वो जो प्रकृति का, भगवान का सौंदर्य है। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा, सौंदर्य से तुम्हारे सौंदर्य जहान सारा, हर रूप में तुम्हारा सौंदर्य प्राण प्यारा, हर रूप में तुम
नदियों में निर्झरों में कलगान है तुम्हारा, सौंदर्य से तुम्हारे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, हमारे वीसी साहब, हमारे कुल सचिव महोदय और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, जितना हम बहिर्मुखी होते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, उतना ही स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। बाहर देखना मतलब संसार। जितना हम अपने अंदर देखते हैं उतना ही चेतना, ज्ञान और बोध संकुचित होते चले जाते हैं। अपने अंदर देखना ध्यान कहलाता है, अपने अंदर झांकना ध्यान कहलाता है। अंतर्मुखी होने का साधन है, सबसे बढ़िया साधन अगर कोई हो सकता है तो वो है मौन। मौन से बड़ा कोई तप नहीं है। मौन मानसिक तप माना गया है। और मौन तो रहते हैं पर मन में कई लोगों से बात करते रहते हैं। मौन तो रहते हैं पर मौन के साथ साथ कई तरह के प्रसंग चलते रहते हैं। ये क्या है? जेस्चर लैंग्वेज, इसको कहते हैं जेस्चर लैंग्वेज। बातों से अपने बारे में कोई जितने क्वेश्चन पूछना हो वो सब पूछ लेना। तो इसका मतलब है कि मौन तो नहीं हुआ। मौन मतलब कंप्लीट मौन, कोई इशारेबाजी नहीं करना। मैं न जाने कितने लोगों को जानता हूँ, जो लोग मेरे यहाँ आमंत्रण देने आते हैं, एक स्वामी जी आते हैं, मौन रखते हैं साल में 2-3 बार, तो वो चिट्ठी लिख के देते जाते हैं, फिर चिट्ठी लिख के देते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं 1 मिनट जवाब देता हूँ, उतनी देर में फिर दूसरी चिट्ठी लिख रहे होते हैं। जब मैं जवाब दे रहा हूँ वो तो सुना नहीं उन्होंने, फिर वो दूसरी चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? तो इस तरह से करीब आधा पौन घंटा लग जाता है बात करने में। ये मौन बेकार है। इसके बजाय तो सीमित मौन, मतलब कम शब्दों में बात करो। एक साधु गृहस्थ के घर आमंत्रण देने गया। एक साधु को गृहस्थ के घर पर आमंत्रण मिला। खाते समय उन्होंने देखा कि गृहस्थ जो है वो निरंतर गाली दे रहे थे। रोटी जल गई, अचार ठीक नहीं है। एक तुम लोगों में से गांव के रहने वाले कोई लोग हो तो जानते होंगे कि चेला होता है। चेला जानते हो क्या होता है? लकड़ी चूल्हे में लगा देते हैं ना, उसको चेला कहते हैं। जो वो चेला उठा के मार रहे थे अपनी पत्नी को। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा, साधु महाराज ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि खाते समय मौन रहेंगे। अब अगली बार जब हम आए तो आप मौन रहना, आप कुछ करना मत। फिर आए साधु गृहस्थ ने फिर कहा कि अब इशारे में चल रहा है सब पूरा, क्योंकि मौन तो रहे हैं और मौन के साथ साथ ये भी चल रहा है। कभी किसी पे इशारे करते, फिर चेला मारते, फिर क्यों बोलते? तो ऐसा मत करो, ये करना तुम्हारा गलत है। जो नहीं बोलते वे कई बार उपद्रव करते हैं। न बोलने वाले की तुलना में गूंगा ज़्यादा बदमाश। गूंगे के माध्यम से ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो सकता है। तुमने देखा होगा कई बार। मौन वाणी, एक्चुअली मौन में वाणी और आँख और उंगली, इनके पोर से जो विद्युत ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा जो है वो कंजर्व हो जाती है मौन में। वाणी, आँखें और उंगलियाँ, इनके पोरों से
जो ऊर्जा निकलती है वो पार। हम लोग यहाँ अंतर ऊर्जा सत्र चलाते हैं। अंतर ऊर्जा सत्र 5 दिन का होता है। 5 दिन भी भारी पड़ जाते हैं, लोगों को बहुत भारी पड़ जाता है। मौन रहना इतना आसान नहीं है। सहज स्वभाव बोलना है, और सहज स्वभाव बोलना है तो उसमें आदमी जो है बड़ा परेशान होता है। हमारा प्राण प्रवाह प्रवाहित होता है मुद्राओं से, उंगलियों से, आँखों से। प्राण का संरक्षण न होने से किसी तरह ऊर्जा संरक्षित हो। कोशिश ये करना चाहिए किसी तरह ऊर्जा संरक्षित हो। लेक्चर लेने के बाद, मैं 1 घंटे का लेक्चर लेता हूँ, तुम्हारा 1-1.5 घंटे का हो जाता है। ऊर्जा बहुत कम हो जाती है शरीर की। मैं जानता हूँ कि थकान होती है। थकान क्यों होती है? क्योंकि लेक्चर से शरीर की शक्ति, मौन की शक्ति, मौन तोड़ने से शक्ति आपकी निकलती है। इसका संयमित प्रयोग हो, तो इसको बुद्ध ने कहा है संयत वाचा। संयत वाचा, संतुलित वचन बोलो, संतुलित वचन बोलो। वाणी का मौन नंबर 1, वाणी का मौन नंबर 1। मन का मौन नेक्स्ट, शिखर पे पहुंचा देगा। वाणी का मौन तो ठीक है, पर वाणी के मौन के साथ मन का मौन होना चाहिए, नेक्स्ट, शिखर पे पहुंचा देने वाला। वाणी चुप है पर मन भटकता रहता है। वाणी तो चुप है, बैठे हुए हैं, दुनिया भर की बात सोचते हैं। भाई नयन क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। वो लड़का और लड़की घूम रहे हैं, और मालूम नहीं भाई बहन हैं, पर वो लड़का लड़की घूम रहे हैं, किसी हरकतें कर रहे हैं। मालूम नहीं नदी के किनारे क्यों आए हैं। अरे तू साधना करना, तू आंखें बंद करके माला कर। तू उधर क्यों देख रहा है? उधर देखकर मन चालू है, मन न जाने कितनी तरह की बातें कर रहा है। कागज कलम खराब करते रहते हैं। वाणी को विश्राम मिला पर मन को नहीं मिला। वाणी को विश्राम मिला पर मन को नहीं मिला। इसलिए वाणी से ज़्यादा जरूरी है मन का मौन। मन निश्चल रहना चाहिए। जो मन से मौन, उसकी अनुभूतियाँ चेतनात्मक विस्तार देती हैं। उसका चेतनात्मक विस्तार बहुत विशाल है। ये विशाल विस्तार आकाश और नीले रंग के विस्तार तक जब चला जाए तो समझ जाना चाहिए भगवान से साक्षात्कार हो गया। जब मौन इतना ज़्यादा प्रखर हो जाए कि आकाश और नीले आकाश तक चला जाए, विस्तार को देखने से अनंत का उद्दीपन होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, विस्तार को देखने से अनंत का उद्दीपन होता है। मैं जब प्लेन में सफ़र करता हूँ तो अक्सर मैं खिड़की वाली सीट लेता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता। पास वाला कोई बैठा भी हो, मुझसे पूछे कहाँ काम करते हैं, मैंने आपको कहीं देखा है, या आप शायद वही हैं जिनके बारे में पढ़ा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता। मैं बाहर का अनंत गगन देखता रहता हूँ। नीला गगन, नीला आकाश, नीचे बादल, ऊपर। क्यों? उतनी देर में ध्यान हो जाता है, परमात्मा का ध्यान हो जाता है। तो ये विस्तार को देखने से अनंत का उद्दीपन होता है। उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन। और वो उद्दीपन जो होता है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मुझे वही उद्दीपन चाहिए तुम लोगों के अंदर, अपने शिष्यों के अंदर। रामकृष्ण लीलामृत में एक प्रसंग आता है कि विस्तृत मैदान था, और विस्तृत मैदान में गांव में खुला पूरा फैलाव था, पूरा बहुत बड़ा मैदान, आकाश भी खुला हुआ पूरा। पंछियों की पंक्तियाँ चली जा रही थी, पंछी चले जा रहे थे, सफ़ेद पंछी। तुम लोगों ने रामकृष्ण लीलामृत पढ़ा हो, तुमको मालूम होगा कि समाधि लग गई रामकृष्ण परमहंस को। बहुत छोटे थे, 12 साल के थे, समाधि लग गई। पुरी में एक बार गए, पुरी में उन्होंने समुद्र का अनंत विस्तार देखा, पूरा यहाँ से वहाँ तक नीला समुद्र। बस उसको देख करके उनको समाधि लग गई। परमात्मा के स्वरूप की तुलना भी नीले रंग से की जाती है। परमात्मा के स्वरूप की तुलना भी नीले रंग से की जाती है। काले नहीं, नीला स्वरूप, नीला रंग। श्री कृष्ण नीले, राम नीले, विष्णु नीले, नीलाम्बुज। तुमने वो पढ़ी होगी रामायण की चौपाई, रामायण का श्लोक, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। सीता उनके वाम भाग में बैठी हैं, और ये नीलकमल जैसे नीले रंग वाले, श्याम कलर के, कोमल अंग वाले भगवान राम बैठे हैं। नमामि रामम रघुवंश नाशम। ऐसे राम रघुवंश के जो नाथ हैं, रघुवंश के जो नाथ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो बालकांड में, नील सरोरुह श्याम
तरुण अरुण बारिज अयन, नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र। नीले के बैकग्राउंड में लाल कमल जब आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लाल कमल वाले नेत्र और नीला बैकग्राउंड। विष्णु, राम और कृष्ण तीनों नीले हैं। नीला कलर क्यों है? क्योंकि नीले कलर से भगवान की संगति बैठती है। श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ कहती हैं, बार बार कहती हैं कि आपका नीला रंग जो है हमको बार बार मोहित करता है। नीलमणि का रंग जैसा शुद्ध वैसे 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 उसी तरह का शुद्ध जो है सभी का। भगवान शंकर को भी नीला बताया गया है, तुमने देखा होगा। ये रंग विस्तार का प्रतीक है। नीला रंग क्यों? नीला ही रंग क्यों? पांचवा रंग है, अंतिम रंग है। चारों रंग इसके अंदर विलीन होते हैं, बाकी चारों रंग इसके अंदर विलीन होते हैं, बाकी चारों तत्व इसके अंदर विलीन होते हैं। चारों तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन के अंदर चारों रंग, चारों जो तत्व हैं वो सब मिक्स होते हैं, वहाँ जाकर मर्ज होते हैं। श्री अरविंद साधकों से जब बात करते थे तो आश्रम के साधक प्रश्न लिखते थे, हर एक का जवाब देते थे। नलिनीकांत डाकिए की तरह से चिट्ठी देने आते थे। नलिनीकांत उनके एक साधक थे जो उन्हीं के साथ गए थे। वो डाकिए की तरह चिट्ठी देने आते थे कि लड़के, एक साधक ने चिट्ठी भिजवाई है, तुम लोग जैसे चिट्ठी लिख के देते हो ना, अभी यहाँ दे देते हो। ऐसे जब वो साधना करते थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल मिला के ऐसे कुछ 40, 45, 50 लोग, और शिविर चलते थे तो 30-35 लोग आते थे उनके आश्रम में। तो वो लोग चिट्ठी देते थे कि श्री अरविंद बात नहीं करते हैं तो आप ही हमारी चिट्ठी पहुँचा दें। एक साधक का प्रश्न था, जब हमें ध्यान में कमल पुष्प दिखें वे भी बार बार, तो उसका क्या अर्थ है? जब भी हमें ध्यान में कमल पुष्प दिखें और बार बार दिखें तो उसकी क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब है परमात्मा की ओर तुम्हारी चेतना उन्मुख हो रही। कमल का मतलब है परमात्मा की ओर उन्मुख चेतना। चेतना ऊर्ध्वगामी होकर नीले गगन को देख रही है और नीले गगन के माध्यम से तुम्हें परमात्मा के नज़दीक ला रही है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ श्री अरविंद के आश्रम की। श्री अरविंद नहीं थे, पर चंद्रदीप नारायण त्रिपाठी नामक व्यक्ति श्री माँ को देखकर पहुँच गए पांडिचेरी। उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है श्री अरविंद की रचनाओं का, और ये गोरखपुर के रहने वाले थे। एक माह के लिए 1988 में अपने यहाँ के एक साधक की उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ चंद्रदीप नारायण त्रिपाठी जी ने अपनी अनुभव सुनाया। चंद्रदीप बीमार थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि देखो तुम्हारे माध्यम से शायद मैं अपनी बात कह सकूँगा कि मैं इस आश्रम में किस तरह से मैं आया और कहाँ यहाँ मैंने क्या पाया। गोरखपुर के थे और भाई श्री जो पोद्दार जी थे, भाई जी कहा जाता था गोरखपुर में, कल्याण के संपादक, उच्च कोटि के संत। कल्याण का वातावरण बड़ा उच्च स्तरीय था। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे वो एकादशी का व्रत रखते थे, तो सारे स्टाफ के लोग भी रखते थे। 11 माला भगवान नाम का जप, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, तो सब लोग करते थे। त्रैकालिक संध्या सभी लोग करते थे। जूता चप्पल उतार कर ऑफिस में आते थे। वो उनका ये था कि धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। उनके यहाँ काम करते थे। अब उनके यहाँ काम करते थे, 22-23 साल की उम्र थी। अब पूर्वांचल में क्या होता है, जल्दी शादी हो जाती है, 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई। उनकी पत्नी बीमार हुई और मर गई। अब उनका मन नहीं लगे कल्याण के काम में। उनको बार बार कामुक विचार आए, कामुक चिंतन आता रहता था। बोले कि भाई जी आप बताएं, हम शादी फिर से करें कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें? उन्होंने कहा आपके मन पे निर्भर करता है, आपका मन अगर लगता हो तो। बोले पर आपके कल्याण से हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, हमें योग साधना सीखना है, हम योग साधना सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम योगी नहीं हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो साधक हैं। हम भक्त हैं और हम भगवान की भक्ति के नाते हम जुड़े हैं शरणागति के भाव से। तुम ऐसा करो, श्री अरविंद के चले जाओ। श्री अरविंद उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के योग का उन्होंने अभ्यास किया है। वो खुद तो नहीं हैं पर माता जी हैं, माता जी तुमको सिखाएंगे। माता जी मिलती थी। अब पांडिचेरी का वातावरण क्या है, अलग था। चंद्रदीप नारायण त्रिपाठी को क्या लगा कि
यहाँ पे तो हाफ पैंट में लड़कियाँ घूमती हैं, टी शर्ट में घूमती हैं, तो माता जी पहनती थी खुद हाफ पैंट टी शर्ट। मन में बार बार मन असहज होता, आत्मग्लानि होती, क्योंकि उनके रात में उनको जो है बार बार लड़कियों के विचार आते थे। वही हाफ पैंट वाली लड़की, वो टी शर्ट वाली लड़की बार बार दिखाई पड़ती थी। अभी 24-25 साल की उम्र थी, पत्नी मर चुकी थी। माता जी से कुछ कहने के मन में आया उनका, माता जी से कहेंगे तुम्हारे मन में कभी कोई ऐसे विचार आए किसी तरह के तो तुम मुझे लिख के दे देते हो, ये मान के कि अभिभावक है हमारे, माता जी हमारे अभिभावक थी वहाँ। तो उन्होंने कहा हमने माता जी को लिख के दिया, जन्मदिन के दिन कोई कितनी बार मिल सकता है, वहाँ का नियम था। जन्मदिन के दिन, क्योंकि हम लोग थे 41 लोग थे, कितनी बार मिल सकता है सुबह से शाम तक। वो सुबह से लेकर शाम तक 4-5 बार गए पर अपनी बात कह नहीं पाए। आखिरी बार उन्होंने पूछा माँ ने, तुम आते हो और प्रणाम करते हो, खड़े होते हो, मेरी तरफ देखते हो, फिर चले जाते हो, क्या बात है, क्या बात है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने फिर अपनी बात कही कि हमारा मन विकारग्रस्त हो गया है और हमारे मन में बड़े कुमारगामी विचार आ रहे हैं। बार बार हमारा मन उन लड़कियों की तरफ जाता है जो बैडमिंटन खेलती हैं, जो टेबल टेनिस खेलती हैं, जो टेनिस खेलती हैं, जो यहाँ हाफ पैंट में घूमती हुई खुरपी चलाती हैं, यहाँ के इसमें बगीचे में काम करती हैं। हमारा मन उनकी तरफ जाता, भगवान की तरफ एक बार भी नहीं गया। जबकि हम वहाँ थे तो थोड़ा बहुत भगवान की तरफ भी जाता था जब हम कल्याण के प्रेस में थे। तो उन्होंने, माँ ने क्या किया, बैठे बैठे झटका दिया, कमर को जोर से झटका दिया। बोल अच्छा अब बताओ तुम कैसा लग रहा है। न जाने क्या झटके के साथ उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। उनको चारों तरफ विलक्षण दृश्य दिखने लगे, मकान वही, पेड़ वही, पार्क वही, पर नीले रंग के, सब के सब नीले रंग के, नील वर्ण के। आध्यात्मिक अनुभूति हुई शायद उनको, ऐसा लगा। थोड़ी देर में अब सभी व्यक्ति भी एक तत्व से बने दिख रहे थे, नीले रंग से बने दिख रहे। मैं कही क्या हो गया आज, माँ ने तो कुछ नहीं किया, माँ तो बहुत दूर बैठी थी, एक झटका ही दिया था बस केवल। इसी अनुभव में काम करते रहे, काम वासनाएं चली गई, काम भाव चला गया, नर नारी में भेद मिट गया। जहाँ द्वैत नहीं वहाँ विराट कैसे, वहाँ विकार कैसे। जहाँ द्वैत नहीं, जहाँ ड्यूअलिटी नहीं है, वहाँ विकार कैसे आएगा। जहाँ ड्यूअलिटी होती है वहाँ विकार होता है। मैं और तू अलग अलग तो विकार आ गया, जब मैं और तू एक हैं तो विकार नहीं है। एक प्रेमी ने प्रेमिका का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन है, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से जवाब आई, अंदर से आवाज़ आई कौन है भाई, कुछ जवाब नहीं दिया। आज का ज़माना होता तो झल्ला के कुछ कहता, परंतु सूफी कहानी है। तीसरी बार फिर खटखटाया और अंदर से फिर आवाज़ आई कौन है, और इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसने कहा जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ, हम दोनों एक हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा होता है। जहाँ द्वैत नहीं वहाँ विराट, वहाँ विकार कैसे। विकार चला जाएगा जब हमारे मन में से अद्वैत आ जाएगा। सारे विकारों की जड़ है द्वैत, सारे विकारों की जड़ है द्वैत। वो था ही नहीं, प्रगाढ़ होता चला गया भाव उनका, और वो मन आनंदित। खाना खाते वो भी नीला दिखता, पर नीले से कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपके कपड़ों में ज़्यादा नील डाल दे तो कोई इससे दिक्कत तो नहीं किसी को। नील डालते तो दिखाई तो पड़ती है ना, तो वो रॉबिन ब्लू डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, नीला हो गया। नीला रंग जो है परमात्मा के नज़दीक ले आता है हमें। उनको क्या हुआ, उस चेतना में 15 दिन बने रहे। एक दिन अहंकार का स्फुरण हुआ अंदर। अपने साथी से कह बैठे हमारे साथ बड़ा चमत्कार हुआ है, माता जी ने हमारी काम वासना एक झटके में निकाल दी। कमर का झटका तो उन्होंने अपने आप को दिया, पर हमारी काम वासना मिट गई, और उसके तुरंत बाद वो नीला रंग दिखना बंद हो गया उनको। जहाँ उनके मन में अहम आया, अहम मतलब द्वैत, अहम का विसर्जन मतलब अद्वैत। ये बात समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ, बहुत उच्च स्तरीय तत्व ज्ञान है। सारा भाव प्रक्रिया समाप्त हो गई। फिर माता जी के पास गए। माता जी बोली गुरु शिष्य को कभी कभी लक्ष्य दिखा देते हैं, बस मैंने गंतव्य था, वो गंतव्य था, तुमको रास्ता दिखाया था, मार्ग नहीं था। अब तुमको नीला रंग तो नहीं दिखेगा, पर तपस्या से लक्ष्य पाना चाहते हो तुम, बराबर अपने जीवन में द्वैत भाव की नहीं अद्वैत भाव की उपासना करो। उनकी कृपा से फूंक मार कर
काम का दीप बुझाया जा सकता है। अगर उनकी कृपा हो परमात्मा की तो अपने काम के दीप को बुझा सकते हैं। नील वर्ण का अनुभव, परमात्मा की व्यापकता का रंग, परमात्मा की व्यापकता का रंग। इसीलिए शाम के समय जब सूरज डूबने को होता है, उस समय नीले आकाश के नीचे बैठ करके 5 मिनट भी ध्यान कर लिया जाए तो बहुत लाभ देता है, बहुत लाभ देता है। क्यों? परमात्मा का विराट व्यापक स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में बैठे थे, विवेकानंद उनको, आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है 9/11। तुमको मालूम होगा 11/9/1893 को उन्होंने क्या दिया था? विवेकानंद बोलो, क्या दिया था? पहला लेक्चर उनका जो उन्होंने धर्म सभा में जो पहला लेक्चर दिया था, आज ही के दिन दिया था, 11 सितंबर को। इसलिए इसको याद रखना इस दिन को, तुम ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिकल है। विवेकानंद को वेदांत का भाव बता रहे थे, सर्वखिल विदम ब्रह्म, ऐसा कहें तो विवेकानंद ने आर्ग्यू किया, ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है सर्वखिल विदम ब्रह्म? आप तो कहना चाहते हैं ये लोटा भी ब्रह्म, ये पेड़ भी ब्रह्म, ये मिठाई की कटोरी भी ब्रह्म, वो बिल्ली भी ब्रह्म, ऐसा कुछ मजाक करने लगे उनसे। तो रामकृष्ण बोले पास में आ जरा, स्पर्श किया तो विवेकानंद को सब जगह वही दिखाई देने लगा। सब जगह रामकृष्ण दिखाई देने लगे, सब जगह माँ काली दिखाई देने लगी। हमेशा यही अनुभूति, नील वर्ण के घेरे में रामकृष्ण, नील वर्ण के घेरे में काली, नील वर्ण के घेरे में गंगा नदी, सब कुछ दिखाई देने लगी। उनकी माँ ने पूछवाया दक्षिणेश्वर से, दक्षिणेश्वर खबर भिजवाई, न जाने क्या हो गया है मेरे बेटे को, मैं खाना खाता है तो बार बार कहता है कि मैं रोटी ब्रह्म खा रहा हूँ, मैं दाल ब्रह्म खा रहा हूँ, ये क्या हो गया इसको? इसे सब कुछ जो है वो नीला नीला दिख रहा है। तो उन्होंने फिर कहा नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। उसको अनुभूति करानी थी, सर्व खिलविदम ब्रह्म, सर्व अखिलम अखिल इदम ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म समाया हुआ है। परमात्मा की व्यापकता हमारे मन के सक्रियपन के कारण अनुभव नहीं होती। परमात्मा की विराट व्यापकता हम नहीं समझ पाते परमात्मा को। हमारे दिमाग में तो परमात्मा छोटा सा वो है। मैं इंग्लैंड में घर में गया तो उनकी पत्नी बोली, आपका तो सोने का समय हो रहा है डॉक्टर साहब, पर हमारे लाला का सोने का समय अभी नहीं हुआ। मैंने कहा कितने बजे सोता है आपका लाला? कौन लाला है मालूम है? छोटे से कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल सोते हैं 10 बजे रात को। तो मैंने कहा कैसे सुलाते हो उनको? बोले उनको ऐसे रस्सी से झूला देते हैं और झूला देते हैं, फिर लड्डू को वो देते, प्रसाद देते हैं। मैं खा जाते हूँ? उन्होंने खाते नहीं है। कौन खाता है? बोले हम खा जाते हैं। हम लड्डू खा जाते हैं उनको प्रसाद का भोग दे करके, और उनको 8-10 बार झूला झुलाते हैं। उसके बाद हम सोते हैं। आप तो जल्दी सो जाते हैं, आप तो नहीं मानते लड्डू गोपाल को। अरे मैंने कहा लड्डू गोपाल को नहीं मानता, पर ब्रह्म को तो मानता हूँ, व्यापक सर्वव्यापी ब्रह्म को। ये लड्डू गोपाल तूने अपने जीवन में क्यों पाल लिया? हमारी संकीर्णता से बाहर निकले हम, तब हमको व्यापक ब्रह्म दिखे। हम संकीर्णता से बाहर निकले तो हमको पीड़ित मानवता दिखे। हम संकीर्णता से बाहर निकले तो हमें पतन पराभव दिखे। हम संकीर्णता से बाहर निकले तो हमें दलित वर्ग दिखे, हमें वो दुखी लोग दिखे जिनके लिए हम परेशान हैं। योगी कथामृत में लाहिड़ी महाशय का जिक्र आता है। लाहिड़ी महाशय, योगी कथामृत किताब तुमको मालूम है? तुम में से कई लोग मालूम है? योगी कथामृत किताब पढ़ी है तुमने? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ना उस किताब को। वो एक उपन्यास है एक प्रकार का, और महर्षि स्वामी योगानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ है, और उसमें उनके अनुभव हैं। उसमें एक जिक्र आता है प्रणवानंद जी का। प्रणवानंद स्वामी जी थे, चेतना अटक जाती थी उनकी, कहीं सीमाबद्ध हो जाते थे। गुरु के पास गए, लाहिड़ी महाशय के पास गए, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, कोशिश करता हूँ ध्यान करने की, पर मैं ध्यान की व्यापकता में प्रवेश नहीं कर पा रहा। उन्होंने उनसे कहा कि तुम शुद्रता को छोड़कर नीरवता में प्रवेश करो, तुम विराट ब्रह्म का अनुभव करो, तुम नीले रंग का ध्यान करो, और नीले रंग का बल्ब ले आओ घर में लगा दो, उसी की तरफ देख कर ध्यान करते रहो।
लाहिड़ी मास्टर ने कहा तुम्हें तुम्हारा गंतव्य जरूर मिलेगा। सूक्ष्मतम तत्व आकाश, जल इतना सूक्ष्म नहीं है, पृथ्वी इतनी सूक्ष्म नहीं है, मिट्टी इतनी सूक्ष्म नहीं है, और पवन इतना सूक्ष्म नहीं जितना आकाश सूक्ष्म है। तो आकाश का ध्यान करो। पंच तत्व सभी आकाश में विलीन होते हैं, इसीलिए आकाश का एक नाम और है परमात्मा। आकाश का नाम परमात्मा भी है, इसलिए आकाश को परमात्मा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा विष्णु परब्रह्म क्यों? वही परब्रह्म की अनुभूति दे सकता है, फिर अद्वैत हो जाता है। इनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। प्रणवानंद स्वामी को इस ध्यान के निर्देश के बाद निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। प्रणवानंद जी स्वामी की करीब करीब 4-5 किताबें मेरे पास हैं। बहुत गूढ़ दर्शन भी है, अनुभव साधना के अनुभव भी हैं। योग सूत्र तुम लोगों में से योग वाले पढ़ते होंगे, पढ़ते हो तुम लोग? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश के कारण है, ठीक है ना? ये 5 अविद्या से जन्म लेकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। कौन कौन? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सांसारिकता जब तक है तब तक अविद्या नष्ट नहीं होती। जब तक संसार है तब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी। जब तक संसार नष्ट नहीं होगा तब तक अविद्या जो है बनी रहेगी। हमें क्या करना चाहिए? संसार को नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब संसार में आसक्ति नहीं, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़कर मात्र क्षीण होते चले जाएं। ये 5 महाभूत आकाश में परम सूक्ष्म है, 5। और यदि आकाश का ध्यान करें तो परमात्मा के स्वरूप का बोध होने लगता है। यदि हम आकाश का ध्यान करें तो परमात्मा के स्वरूप का बोध होने लगता है। विनोबा बहुत उच्च स्तरीय साधक थे, चिंतक थे, अध्यात्मवादी थे। एक बार वो आगरा आए तो आगरा में किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, भगवान आप कुछ खाते नहीं हैं, हम देखते हैं आप सुबह थोड़ा सा दही ले लिया, आपने 2 चम्मच रख दिया बस, फिर आपने कुछ खाया तो हल्का सा कुछ अंकुरित खाया थोड़ा सा, फिर रख दिया, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते आप। तो उन्होंने उंगली उठाई, मैं आकाश खाता हूँ, मैं आकाश खाता हूँ। 5 तत्वों को मैं आकाश में लीन देखता हूँ और वहाँ से मैं खींच लेता हूँ, वहाँ से खींच करके अपना न्यूट्रिशन लेता हूँ। मित्रों, ऐसे साधक बहुत कम मिलते हैं। मैं गुरुदेव के पास रहा बहुत समीप, आखिरी के 4 वर्ष तो बहुत ज़्यादा समीप, रात दिन उनके साथ रहा। तो गुरुदेव क्या करते थे, खाना आता था तो खाने में से दही केला आता था, उसमें से 1 चम्मच ले लेते थे, और उसके बाद एक लड़की आती थी उनको खाना देने के लिए, उसको अपने सामने बैठ के उसको सारा भोजन कराए थे, थाली नीचे भेज देते थे। माता जी समझती थी गुरुदेव ने भोजन कर लिया। गुरुदेव बोलते थे, मैंने पूछा कि गुरुदेव मैं माता जी से शिकायत कर दूंगा आपकी, आप खाना नहीं खाते हो, खाना कोई और खाता है, आप तो 1 चम्मच खाते हो, आधा चम्मच खाते हो। उनको तुम जानना चाहते हो मैं क्या खाता हूँ? मुझे हाथ पकड़ करके ले गए दरवाजे के बाहर, जो तुम ऊपर गुरुदेव को प्रणाम करने जाते हो, ऊपर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, तो वहाँ एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बाहर खुलता है, वह आकाश की तरफ खुलता है, अनंत आकाश की तरफ। उन्होंने कहा मैं आकाश खाता हूँ, बिल्कुल विनोबा के शब्द, मैं आकाश खाता हूँ, मेरे को जो चाहिए मैं वहाँ से ले लेता हूँ, और जब तक ज़रूरत होगी वहाँ से लेता रहूँगा, और तब तक मैं इन चीज़ों को नहीं खाऊँगा, मैं इसी को लेता रहूँगा। ऐसे साधक के जीवन में शरीर में आध्यात्मिक रूपांतरण होकर के रहता है, रोम रोम बदल जाते हैं। गुरुदेव के रोम रोम सुनहरे थे, गोल्डन थे, बिल्कुल गोल्डन रोम रोम। चेहरे पे तेज था, शरीर में हल्कापन था और मजबूती थी। ये सब किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आकाश खाया। आकाश हम सब के जीवन में अवतरित हो और हम सब उस आकाश तत्व को जीवन में धारण कर सकें, ऐसा ध्यान आज करेंगे। सावधान, सावधान कहते हैं एकदम मन, शरीर, चित्त, अंतःकरण, सारी वृत्तियों को रोक लेना चाहिए। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। सावधान, शांति कुंज, गायत्री कुंज, गायत्री माता, प्रज्ञेश्वर महादेव,
नियमित जप, नियमित अध्ययन, दोनों का वातावरण एक जैसा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म चेतना कण कण में संव्याप्त, कण कण में संव्याप्त गुरुदेव माता जी, अखंड जप, अखंड अग्नि, अखंड दीपक, अखंड जप, अखंड दीपक, अखंड अग्नि, शांत मन, शांत। बार बार अपने मन को निर्देश दें, शांत हो जाए। किसी भी तरह की कोई बेचैनी, किसी भी तरह की कोई दूसरी कोई जिज्ञासा अपने मन में ना आने दें। मन हल्का रखें, गहन शांति अनुभव होगी। प्रातःकाल, पूर्व दिशा, उदीयमान सूर्य, सविता, सविता उपास्य, आराध्य, इष्ट, लक्ष्य। सविता सन गॉड, ओमनीपोटेंट गॉड, सन गॉड, सविता देवता निकलते हुए पूर्व दिशा से। गंगा का तट, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, गायत्री कुंज। नीला आकाश, ध्यान कीजिए ऐसी परिस्थितियों में जहाँ इतना दिव्य वातावरण है, वहाँ नीला आकाश, नीले रंग का कोई भी दृश्य दिखे, ओशन ब्लू बोलते हैं हम, पानी के कलर को नीला, स्काई ब्लू बोलते हैं, आकाश की तरह से नीला, रिवर ब्लू बोलते हैं, नदी की तरह से नीला। जब भी बैठे हैं कभी इनके अप्रॉक्सीमेशन में, नीले आकाश के, नीली नदी के, नीले समुद्र के, या नीले रंग के, अपनी पूजा स्थली में नीले रंग का छोटा सा पर्दा लगा सकते हैं, या नीले रंग की लाइट जला सकते हैं, एलईडी छोटी सी। तो शांत बैठ जाएं और उसके नीलिमा में देखते रहें। शांत बैठ जाएं, उसके नीलिमा में देखते रहें। आपको एक गहन शांति अनुभव होगी, बहुत गहन शांति। सबसे कूल कलर ब्लू कलर है, सबसे कूल कलर। जब भी गुस्सा आए, जब भी मन बहुत परेशान हो, जब भी मन बहुत उत्तेजना में चला जाए, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तब नीले रंग का सानिध्य पाने की कोशिश करें। राम नीले, कृष्ण नीले, महादेव नीले, नीलांबुज, इन सब का सानिध्य मिल रहा है। गहन शांति उतरती चली आ रही है हमारे अंदर। नीला रंग सबसे आध्यात्मिक रंगों में से एक है, क्योंकि वह शांति का, मौन का रंग है। पीला रंग जो है वो वैराग्य का रंग है। लाल रंग उत्तेजना का रंग है। बैंगनी रंग नीले रंग के नज़दीक है थोड़ा थोड़ा। मैरून कलर उत्तेजना का रंग है। पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक है वह नीला रंग, ब्लू कलर, स्थिरता का, विश्राम का, तल्लीनता का रंग। जब भी आप गहन शांति में होते हैं तो अचानक आप एक भीतर अपने अंतःकरण में, हृदय क्षेत्र में एक नीली ज्योति महसूस करेंगे। और यदि आप अपने भीतर एक नीली ज्योति निकलती हुई अनुभव करें तो आप अपने आप को एकदम शांत महसूस करेंगे। शांत होंगे तो नीली ज्योति निकलेगी, नीली ज्योति निकलेगी तो शांति का अनुभव होगा। ये दोनों तरफ से काम करता है।
नीले रंग का ध्यान, विराट आकाश, अनंत आकाश, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर ऊंचाई पे जाने का मौका मिल जाए तो पहाड़ पे बैठो और पहाड़ से देखो, तुमको नीचे देखने का मन नहीं करेगा, तुमको हमेशा आसमान देखने का मन करेगा। आसमान और हिमालय की चोटियां। नीचे देखने का मतलब है पतन की ओर जाना, ऊपर देखने का मतलब है आसमान की ओर जाना, परमात्मा की ओर जाना। परमात्मा विराट रूप, द्वैत नहीं बल्कि अद्वैत, जहाँ हमको उसको मर्ज कर दिया गया है, माइक्रोकॉस्मोस मैक्रोकॉस्मोस। इस अनुभूति को और गहरा करने की कोशिश करें। रोज़ अभ्यास करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो मन में धीरे धीरे परमात्मा का, चैतन्यता का, करुणा भाव जो है स्थापित होने लगेगा। मेरे साथ साथ दोहराएंगे। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वं च गच्छति। पर अव्यक्त से भी व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठतम है, जिसको जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अद्वैत को प्राप्त हो जाता है। अद्वैत को प्राप्त हो जाता है। ओम ओम
तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ओम ओम अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय ओम ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम ओम ओम शांति 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 शांति